8 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लागू किया गया था। यह एक ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के क्रांतिकारी को कुचलने के लिए सर किडनी रोलेट की कमेटी नियुक्त की गई थी। 1918 में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 1919 फरवरी में कमेटी द्वारा सुझाए गए आधार पर केंद्रीय विधानमंडल में 2 विधेयक लाए गए थे। फिर यह विधेयक रोलेट एक्ट या काला कानून के नाम से जाना गया। हमारे देश के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी ने रोलेट एक्ट का विरोध किया था और अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोगों की संज्ञा दी थी। ब्रिटिश सरकार के अध्यक्ष सर सिडनी रोलेट की सेडिशन समिति ने रोलेट एक्ट का कानून बनाया था। रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। इसको ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों को कुचलने के लिए बनाया था। यह एक ऐसा कानून बनाया था कि इसके अंदर ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह किसी भी भारतीय लोग को बिना मुकदमा चलाए अदालत में और जेल में बंद कर सकते थे। रोलेट एक्ट की स्थापना 10 दिसंबर 1917 को हुई थी। 4 महीनों तक इस समिति की खोज की गई थी। 15 अप्रैल 1918 को रोलेट एक्ट के सभापति ने अपनी रिपोर्ट को भारत मंत्री की सेवा में उपस्थित किया था, जो कि रोलेट एक्ट की रिपोर्ट कहलाई गई थी। रोलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1919 को भारत में चल रहे आंदोलन को खत्म करने के लिए यह कानून बनाया था। सन 1910 के दशक में यूरोप के अधिकतर देशों में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। इस युद्ध में ब्रिटेन की जीत हुई थी और इस युद्ध में ब्रिटेन की जीत हासिल कर लेने के बाद उन्होंने भारत पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया था। उन्होंने सन 1918 में युद्ध समाप्त होने के बाद देश में उनके खिलाफ क्रांतिकारियों द्वारा की जा रही गतिविधियों एवं आंदोलन को दबाने के लिए रोलेट एक्ट कानून लगाने का फैसला किया था, ताकि कोई भी भारतीय ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज ना उठा। रोलेट एक्ट सत्याग्रह। यह सत्याग्रह 1919 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। रोलेट एक्ट सत्याग्रह 1919 के अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम को लागू करने वाली ब्रिटिश सरकार के जवाब में किया गया था, जिसे रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। यह अधिनियम सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी की सिफारिश के आधार पर पारित किया गया था। यह अधिनियम भारतीय सदस्यों के एकजुट होकर किए गए विरोध के बावजूद इंपीरियल विधान परिषद में जल्दबाजी में पारित किया गया था। इस अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अधिकार प्रदान किए और 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदी को हिरासत में रखने की अनुमति दी। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय नेताओं का विरोध करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने रोलेट एक्ट लागू किया था। मजिस्ट्रेट के पास ऐसा अधिकार था कि रोलेट एक्ट के अंदर ऐसी व्यवस्था की गई थी कि किसी भी संदेहास्पद स्थिति वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते थे, साथ में उसके ऊपर मुकदमे भी चला सकते थे। रोलेट एक्ट के अनुसार अंग्रेजी सरकार के लोग भारतीय निर्दोष व्यक्ति को दंडित कर सकते थे। कैदी को अदालत में साबित करके अंग्रेजी सरकार ने रोलेट एक्ट को हासिल कर लिया था। साथ ही रोलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील काला अधिनियम, आतंकवादी अपराध अधिनियम भी कहा गया है। रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी। गांधी जी ने भी इस एक्ट का विरोध किया था। इस कानून के पास होने के बाद विशेष रूप से गांधी जी ने इस कानून की आलोचना की थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक या कुछ लोगों द्वारा किए गए अपराध के लिए लोगों के एक समूह को दोषी ठहराकर उन्हें सजा देना नैतिक रूप से गलत है। गांधी जी ने इसके खिलाफ आवाज उठाते हुए इसे समाप्त करने के प्रयास में अन्य नेताओं के साथ मिलकर 6 अप्रैल को हड़ताल का आयोजन किया। हड़ताल वह विरोध है जहां भारतीयों ने सभी व्यवसाय स्थगित कर दिए और ब्रिटिश कानून के प्रति अपनी नफरत दिखाने के लिए उपवास किया। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए इस हड़ताल आंदोलन को रोलेट एक्ट सत्याग्रह भी कहा जाता था। इस आंदोलन ने अहिंसा के रूप में शुरुआत की थी, किंतु इसके बाद में इसने हिंसा एवं दंगे का रूप ले लिया, जिसके कारण गांधी जी ने इसे खत्म करने का फैसला किया। दरअसल एक तरफ लोग दिल्ली में हड़ताल को सफल बनाने में लगे हुए थे, तो दूसरी तरफ पंजाब व अन्य राज्यों में तनाव का स्तर बढ़ने के कारण दंगे भड़क उठे और कोई भी उस समय अहिंसा का मार्ग नहीं अपना रहा था, जिसके चलते गांधी और कांग्रेस पार्टी के अन्य सदस्य द्वारा इसे बंद करना पड़ा। यह आंदोलन पंजाब के अमृतसर में जोर पकड़ रहा था। लोग बहुत गुस्से में थे जब 10 अप्रैल को कांग्रेस के 2 प्रसिद्ध नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को इस विरोध को भड़काने के आरोप के कारण पुलिस द्वारा अज्ञात स्थान से गिरफ्तार कर लिया गया था। जब अमृतसर के लोगों द्वारा सरकार से उनकी रिहाई की मांग के लिए प्रदर्शन किया गया, किंतु उनकी मांग को नकार दिया गया, जिसके कारण गुस्साए लोगों ने रेलवे स्टेशन, टाउन हॉल सहित कई बैंकों और अन्य सरकारी इमारतों पर हमले किए और आग लगा दी। इससे ब्रिटिश अधिकारियों का संचार माध्यम बंद हो गया और रेलवे लाइंस भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। यहाँ तक कि 15 ब्रिटिश अधिकारियों की मृत्यु हो गई। हालांकि इसके साथ ही कुछ भारतीयों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इसके बाद अमृतसर में हड़ताल में शामिल होने वाले कुछ नेताओं ने
उन्होंने 12 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने और गिरफ्तार किए गए दोनों नेताओं को जेल से रिहा करवाने के लिए मुलाकात की। इसमें उन्होंने यह निर्णय लिया कि अगले दिन जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक विरोध सभा आयोजित की जाएगी। 13 अप्रैल सन 1919 का दिन बैसाखी का पारंपरिक त्योहार का दिन था। अमृतसर में इस दिन सुबह के समय सभी लोग गुरुद्वारे में बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। इस गुरुद्वारे के पास में ही एक बगीचा था जिसका नाम था जलियांवाला बाग। गाँव के लोग अपने परिवार वालों के साथ तो कुछ अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए गए थे। दूसरी तरफ पंजाब में बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए सैन्य कमांडर कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने बागडोर संभाली थी। उन्होंने भड़की हिंसा को दबाने के लिए अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया था। फिर उन्हें यह खबर मिली कि जलियांवाला बाग में कुछ लोग विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। तब कर्नल डायर ने करीब शाम 5:30 बजे अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग में प्रस्थान किया। वहां से बाहर जाने वाले रास्तों को उन्होंने बंद कर दिया था और वहां उपस्थित लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। उन्हें किसी प्रकार चेतावनी भी नहीं दी गई। डायर के सैनिकों ने लगभग 10 मिनट तक भीड़ पर गोलीबारी चलाई जिससे वहां भगदड़ मच गई। वहां न सिर्फ युवा एवं बुजुर्ग उपस्थित थे बल्कि वहां बच्चे एवं महिलाएं भी त्योहार मनाने के लिए गए हुए थे। इस बाग में एक कुआं भी मौजूद था। कुछ लोगों ने कुएं में कूदकर अपने प्राण बचाने का सोचा किंतु कुएं में कूदने के बाद भी उनकी मृत्यु हो गई। इसके चलते लगभग 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और इतने ही लोग घायल भी हुए। किंतु ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रूप से मरने वालों का आंकड़ा 379 का बताया था। ब्रिटिश प्रशासन ने इस हत्याकांड की खबरों को दबाने की पूरी कोशिश की किंतु यह खबर पूरे देश में फैल गई थी और इससे पूरे देश में व्यापक रूप से आक्रोश फैल गया था। हालांकि इस घटना के बारे में जानकारी दिसंबर 1919 में ब्रिटेन तक पहुंच गई। कुछ ब्रिटिश अधिकारियों ने यह माना कि जलियांवाला बाग में जो हुआ वह बिल्कुल सही हुआ किंतु कुछ लोगों द्वारा इसकी निंदा की। डायर पर केस चला और वे दोषी ठहराए गए। उन्हें उनके पद से सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही उन्हें भारत में सभी कर्तव्यों से छुटकारा दे दिया गया। रोलेट एक्ट में कुछ इस प्रकार के जिक्र थे। क्रांतिकारियों के मुकदमे को हाई कोर्ट के 3 जजों की अदालत में पेश किया गया था। इसके अंदर यहाँ भी दर्शाया गया था कि ब्रिटिश सरकार के पास यह अधिकार था कि जिस भी व्यक्ति पर उन्हें संदेह हो तो उसे गिरफ्तार करके जेल में भी डाल सकती है। किसी भी व्यक्ति के पास गैर कानूनी सामग्री होना या वितरण करना अपराध माना जाएगा। ये थी कहानी रोलेट एक्ट की। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।